मोहम्मद फैज खान जी, आप मुझे बता दीजिए, वंदे मातरम को कहने में क्या आपत्ति है, या वंदे मातरम को अगर कंपलसरी कर दिया गया है, 6 स्टेंजास को अगर कंपलसरी कर दिया गया है, तो क्या इसमें इस्लाम बीच में आता है, मजहब बीच में आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आदरणीय प्राची जी और सभी दर्शकों को मैं वंदे मातरम कहता हूं और प्रसन्नता व्यक्त करता हूं एक भारतीय होने के नाते। और चूंकि मुसलमान सर, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। एक अपडेट है, मैं बता देती हूँ, ये मसला कोर्ट तक पहुंचने जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इसका पुरजोर विरोध कर रही है, वो ये कह रही है कि हम कोर्ट में इस मसले को लेकर जाएंगे, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है सरकार की, वो असंवैधानिक है और इस्लाम के खिलाफ है। केंद्र ने फैसला नहीं बदला तो हम कोर्ट चले जाएंगे। मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ ये आदेश है। अब आप जवाब दीजिए मोहम्मद फैज खान साहब, अब तो कोर्ट तक जाने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि हमारे धर्म में दखलंदाजी करने की कोशिश है। देखिए प्राची जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो एक कट्टरपंथी संगठन है। वो मुसलमानों का संगठन नहीं है, बल्कि वो एक कट्टरपंथी संगठन है जो मुसलमानों में तुष्टीकरण और कट्टरपंथ को लगातार बढ़ाता रहता है। शाहबानो वाले केस में भी ऐसे ही हुआ था। एक मुस्लिम महिला को हक ना मिले, इसलिए इस संगठन ने लड़ाई की थी। तो इनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि एक मुस्लिम महिला तक को रोटी खाने का अधिकार ये लोग नहीं दे रहे थे। अब आइए वंदे मातरम मैं बताता हूँ, संविधान के भी अनुकूल है और इस्लाम के भी अनुकूल है। और मुसलमानों का ठेकेदार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। देश के मुसलमानों के ठेकेदार होंगे, आम मुसलमान ठेकेदार होंगे। संविधान के हिसाब से सही इसलिए कि संविधान का अनुच्छेद 51 का बिंदु ख मौलिक कर्तव्य स्पष्ट कहता है कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजो कर रखना और उसका पालन करना। तो स्वतंत्रता आंदोलन को, सन्यासी आंदोलन को प्रेरित किया, कांग्रेस पार्टी को प्रेरित किया। 1896 में रहमतुल्लाह सयानी जी के नेतृत्व में यह गीत गाया गया। भगत सिंह तक, अशफाक उल्लाह खान तक सबको प्रेरित किया वंदे मातरम ने। तो इस गीत का अपने हृदय में संजो कर रखना और पालन करना हर भारतीय का मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 का बिंदु ख। अब इस्लाम के अनुसार कैसे है सुनिए। इस्लाम कहता है कि जहां रहो उस देश से मोहब्बत करो। कुरान शरीफ में उम्मुल कुरा शब्द आया। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि मक्का को सभी शहरों की मां उम्मुल कुरा अरबी में उसे कहते कहा गया। मेरा मुल्क उम्मुल मुमालिक है, सभी देशों की मां है। यदि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि को कुरान शरीफ मां कहता है, तो मैं अपनी जन्मभूमि को भी मां कहूंगा और उसको प्रणाम करूंगा वंदे मातरम कहकर। और जिस पंक्ति पे इनको लगातार आपत्ति है कि मुसलमानों को इससे दिक्कत हो जाएगी, मैं बताऊं, त्वम ही दुर्गा दश प्रणत धारणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी। तो मैं आपको बताऊं, त्वम ही दुर्गा दश प्रणत धारणी क्या है? यह है हमारी शक्ति। हमारी शक्ति ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल। ये शक्ति कौन सी है? विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, डॉक्टर टेसी थॉमस। ये शक्ति देश की रक्षा के लिए, जिसको एक शब्द में संस्कृत हिंदी में दुर्गा कहा जाता है। इनको हिंदी संस्कृत तक का ज्ञान नहीं है। कमला कमल दल विहारिणी यानी हमारे देश की समृद्धि की बात यहाँ पर की जा रही है लक्ष्मी माता के रूप में। वाणी विद्यादायिनी, देश के ज्ञान, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है वाणी विद्यादायिनी कहकर। तो आपको अरबी का भी ज्ञान नहीं है, संस्कृत का भी ज्ञान नहीं है, हिंदी का, उर्दू का ज्ञान है। कुछ भी मुसलमानों को कट्टरपंथ में डालना है। मुसलमान कट्टरपंथी मौलानाओं के कर में ना आए, अपने भाग्य के विधाता स्वयं बने। ठीक है मौलाना साहब, बताएंगे आप मुझे, बरगलाने की, झुटलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्यों गलत बताया जा रहा है? क्यों ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे जानबूझकर कोई आपके मजहब को आपसे छीन रहा है, आपको प्रैक्टिस करने से मना कर रहा है, या जानबूझकर इसमें कोई चीजें डाली जा रही है? तब कि मसला तो देश का है। देखिए, जिस तरह से मैं फैज खान साहब की बात सुन रहा था, फैज खान साहब भी मेरी बात सुने। देखिए, फैज खान को इस्लाम की जानकारी नहीं है। रब्बी शरहली सदरी, सीन और स्वाद का उसको फर्क नहीं है। उम्मुल कुरा बोल रहा है, खाब पर पेश है, उम्मुल कुरा है। तो देखिए, ये कह रहे हैं मौसूफ कि मुस्लिम पर्सनल चरमपंथी है। खुद ये चरमपंथी है, इसको कुछ भी नहीं मालूम, इस्लाम का ज्ञानवान नहीं मालूम, इसको इस्लाम का प्रवक्ता बना करके बराए मेहरबानी पेश मत करिए। अब मैं असल मुद्दे पे आता हूँ। मैं कहता हूँ, अभी शहजाद पूना वाले कह रहे थे शरिया पहले है, संविधान पहले है। शरिया ही नहीं, संविधान ही ने कहा कि शरिया का पालन करो,
शरिया ने कहा संविधान का पालन करो। यही बात देवकीनंद ठाकुर से पूछना था, यही बात जो है शंकराचार्य से पूछना था, यही बात आसाम के सीएम से पूछना था जो मुसलमानों पे बंदूक चला रहा और मुसलमानों को गालियां दे रहा है। यही बात योगी से पूछना था कि खदीर के घर पे बिल्डोजर चला दिए। पहले वो पूछो रहा वंदे मातरम की बात, रहा वंदे मातरम की पंक्तियों के बाद आज ये एतराज नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे देशभक्तों ने भी एतराज किया था। मेरा मानना यह है कि मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। अब कानून बन गया तो देखेंगे, उसका एहतराम अलग बात है। मगर शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के कहने पर किया गया। जरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी तारीख बताइए कि क्या मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार नहीं बनाई? देखिए श्यामा, झूठ मत फैलाइए, शहजाद झूठ मत फैलाइए। अपना धर्म बदल आपका इस्लाम का ज्ञान भी आधा अधूरा है, इतिहास का ज्ञान भी आधा अधूरा है। बोलने का अधिकार नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे आप। अब मैं बता देता हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सरकार, सुन लीजिए आप मौलाना साहब, आपने अभी इस्लाम पे लंबा चौड़ा ज्ञान दिया ना, फैज साहब धर्म का नहीं हुआ, अपने समुदाय का नहीं। मौलाना साहब हमें धर्म का नहीं हुआ। अच्छा रुक जाइए मौलाना साहब, मौलाना साहब, एक सेकंड रुके, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड रुके मौलाना साहब। लेकिन ये तो गलत बात है ना, आप जो कहें वही ठीक है, शहजाद पूनावाला जी या फैज खान साहब जो कहें वो सब गलत है। आप जो कहें तो आप इस्लाम के पूरे जानकार हैं, फैज खान साहब या शहजाद पूनावाला कहें तो उन्हें तो आप मानते ही नहीं है अपने धर्म का या मजहब का।